गाइस, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज है प्रदोष पूजा एंड जो लास्ट ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो वही कंटिन्यू होने वाला है। सोमवार भी है, सावन के सोमवार चल रहे हैं एंड प्रदोष भी पड़ गया आज ही। मीन्स महादेव को दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सोमवार भी एंड सावन का महीना तो फिर उनके लिए ही बना है। तो प्रिपरेशन मेरी सारी हो गई है, बस मैं थोड़ा रेडी हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा शूट वूट भी कर लेती हूँ। तो उसी चक्कर में मैं बैठ गई एंड मैंने फिर बाद में सोचा थोड़ा इंट्रो भी शूट कर लेती हूँ। तो अभी मैं इंट्रो शूट करने के लिए बैठ गई और अभी हम लोग होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा लेट अगर हम ऐसे ही वीडियो शूट वूट के चक्कर में लगे रहे ना, क्योंकि एक दो कट मैंने पहले ही कर दिए हैं। तो अभी हम लोग आगे ब्लॉग कंटिन्यू करने वाले हैं एंड अभी हम चलते हैं पूजा के लिए, लेट ना हो जाए। तो एंड यहाँ पर हम पूजा करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चौक एंड मैंने गंगा जल छिड़क के पहले ही साफ़ कर दिया था एंड पोंछा भी लगा दिया था इसके पहले एंड चौक के पहले गंगा जल छिड़क दिया था। आप देख सकते हैं वहाँ पे सानू की पढ़ाई पीछे वॉल पे आपको दिख रही होगी। एंड चौक के बाद हमने आसन रख लिया है एंड ये भगवान जी का ही आसन है एंड इस पे उसके बाद हमने थाली रख ली है। थाली के बाद हमने अपने भगवान जी स्थापित कर दिए हैं। अब हम लगाएंगे महावर, बिकॉज कोई भी पूजा बिना श्रृंगार के पूरा श्रृंगार करके ही सारी पूजाएं की जाती हैं। तो उसमें महावर भी आता है श्रृंगार में। तो अब हम महावर लगाएंगे एंड महावर लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने पूजा में क्या क्या लिया है। तो पूजा के लिए हमने ये चीज़ें ली हैं। ये इधर रोरी है, इधर धूप बत्ती है, ये भांग है एंड ये सफ़ेद चंदन, ये इसे क्या बोलते हैं, भस्म है, ये भस्म है एंड इधर धतूरे के गट्टे हैं, ये शमी पत्र है, ये अकौआ के पुष्प हैं एंड ये बत्ती लगा ली हमने इधर एंड ये चावल है, काली तिल है एंड ये रोरी अगेन माता पार्वती जी के लिए। एंड इधर हमने बिलपत्र लिए हैं जो हमने धुल के रखे थे, वही बिलपत्र हैं ये। सानू हाँ हाँ अंकल है। एंड इधर हमारा प्रसाद है। प्रसाद में हमने पेड़े एंड अनार एंड केला, सॉरी मैं बार बार ही याद भूल जा रही हूँ किसको क्या बोलना है, तो वो लिया है हमने। अब हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। पर है पंचामृत, इसी पंचामृत से हम भगवान जी का अभिषेक करेंगे एंड सबसे पहले हम जल अभिषेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं और सोनवी हम दोनों ही जल अभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो सोनवी को पड़ रहा है पहले जल्दी जल्दी पूजा कर लो। तो अभी हम पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं एंड सोनवी भी कर रही है मेरे साथ में पूजा। अगेन हम जल से अभिषेक करेंगे पंचामृत के बाद, जिससे कि भगवान जी साफ हो जाएंगे। अब हम भगवान जी को भस्म अर्पण करेंगे। तो सोनवी भी मेरे साथ पूरा पार्टिसिपेट कर रही है पूजा करने में। तो मैंने भगवान जी को भस्म अर्पण कर दी है। इसके बाद हम अगेन जल से अभिषेक करेंगे। पूजा का टाइम 8 बजे से था एंड बारिश शाम से ही होने लगी थी हमारे यहाँ, तो मैं फूल नहीं ला पाई थी। वरना बिना फूलों के तो कोई भी पूजा मतलब अच्छी नहीं लगती ना, फूलों से थोड़ा अच्छा लगता है वही। एंड अभी मैंने भगवान जी को साफ कर लिया है एंड इसके बाद सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि मतलब दीपक को पूजा के पहले ही जलाना चाहिए, तभी पूरी पूजा करनी चाहिए। बिकॉज ये दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है कि इन्होंने किस तरह से पूजा की है। तो कोई तो साक्षी होना चाहिए। एंड अभी हम भगवान जी के बाद गरुड़ जी को स्नान करा रहे हैं। चंदन घिस के सानू को दिया है तो वो भगवान जी को लगाएगी पहले एंड देखो कहीं उसका मन बार बार ही विचलित हो रहा है कि किसको लगाऊं, पहले इनको लगाऊं या फिर उनको लगाऊं। तो अभी सानू लगा रही है चंदन, उसके बाद मैं लगाऊंगी। जल अभिषेक के बाद सबसे पहले उन्हें चंदन ही लेपा जाता है।
यहाँ पर मैं बेलपत्र अर्पण कर रही हूँ। मैं सफ़ेद चंदन लगाकर फिर मैं भगवान जी को दे रही हूँ। एंड कई लोग इसमें इत्र एंड शहद वगैरह लगाकर भी चढ़ाते हैं भगवान जी को, वो उनकी अलग पूजा होती है। पर मैं तो इसी तरह से मतलब अर्पण करती हूँ। सफ़ेद चंदन घिसने के बाद उन्हें बेलपत्र पे लगाती हूँ एंड भगवान जी को चढ़ाती हूँ। एंड चढ़ाते टाइम वही कि बेलपत्र को हमेशा उल्टा रखना चाहिए। मीन्स कोमल भाग होता है ना, जो चिकना भाग होता है वो नीचे आना चाहिए एंड जो कठोर भाग है वो ऊपर होना चाहिए। और पूजा होने के बाद हमारी ये शिवलिंग एंड पूजा एज इट इज़ रहेगी रात भर। इसे मतलब हिलाना नहीं है, मतलब कि कहीं और स्थापित कर दे या फिर रात में ये ऐसे ही रहती है। एंड मॉर्निंग में जब नहाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद हम इस शिवलिंग को ना, अगर बेलपत्र है आपके पास तो काफ़ी अच्छा है, उसमें स्थापित कर सकते हैं। या फिर नहीं है बेलपत्र तो आप किसी भी पेड़ पौधे में शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी, तालाब, कुएं इनमें से कुछ है तो आप उनमें भी इन्हें विसर्जित कर सकते हैं, वरना आप पेड़ पौधों में रख दीजिए। एंड यही होता है कि फास्ट तभी खोला जाता है जब इन्हें विसर्जित कर देते हैं। एंड ये नहीं है कि मतलब शाम तक विसर्जित होंगे और फास्ट खोलो। मेरे बिलपत्र सारे अर्पण हो गए हैं, तो अभी मैं कथा पढ़ लूँगी। इस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित कर दिया और विदर्भ पर अपना अधिकार कर लिया। उसने राजा बनने के बाद उस ब्राह्मणी को राजमाता का स्थान दिया और उस ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। इस प्रकार सोम प्रदोष का व्रत करने से उस ब्राह्मणी के दिन फिरे। सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान से पूरी करते हैं। आफ्टर कथा हम आरती कर लेंगे। आरती के लिए हमने बत्ती एंड दीपक एंड कपूर लिया है, वही अगर कपूर बाती वाला, तीनों ही लिए हैं हमने, जिनसे हम आरती कर रहे हैं। तो आरती के बाद अब हमें भोग लगाना है भगवान जी को। तो भोग के लिए हम केला भगवान जी को खिलाएंगे, इसके बाद हम प्रसाद में पेड़े खिलाएंगे एंड उसके बाद हमारे पास अनार है तो हम अनार देंगे भगवान जी को। एंड ये सब बाद में हम गाय को खिला देते हैं। इसका नहीं, अब इसका भोग लगाना है, खिलाओ ये भगवान जी को। प्रसाद के बाद बस हमें भगवान जी को दक्षिणा देनी है। बिना दक्षिणा की कोई पूजा पूरी नहीं होती। एंड दक्षिणा के बाद हमें क्षमा याचना करनी है। हो गई हमारी पूजा। तो गाइस पूजा कंप्लीट हो गई है एंड अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं, मीन्स फलाहार करने वाले हैं। तो फलाहार में बेटा अभी आपने दबू पिए ना, प्लीज़ बेटा आपको क्या खाना है? आपको बर्फी खानी है, पेड़ा खाना है, क्या खाना है आपको? पेड़ा। तो गाइस फलाहार करने वाले हैं हम लोग अभी। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है, अब हम बर्तन साफ करेंगे एंड सोने के लिए जाएंगे। एंड होप आपको वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग एंड वीडियो में। बाय।